कुछ भी कैसे बेहतर होता है। एक बच्चा जो फेंकना सीख रहा है, एक छात्र, एक न्यूरल नेटवर्क। यहां एक आश्चर्य है, इनमें से कोई भी सही होकर बेहतर नहीं होता। वे गलत होकर और यह जानकर कि वे कितने गलत हैं, बेहतर होते हैं। गलती सीखने का दुश्मन नहीं है, गलती पूरी पाठशाला है। यह एक संख्या से शुरू होता है। गलती सिर्फ सही या गलत नहीं। आप कितने दूर थे और किस दिशा में? तीर 1 फुट बाईं ओर लगा। अनुमान 3 से ज्यादा था। वह अंतर आपकी गलती का आकार और संकेत सभी सुधार का कच्चा माल है। लेकिन यह जानना कि आप गलत हैं काफी नहीं है। आपको यह भी जानना चाहिए कि किस दिशा में बढ़ना है और कितना। डायल को बढ़ाएं, क्या गलती बढ़ती है या घटती है? यह एक ही सवाल हर समायोज्य हिस्से से पूछा गया रहस्य है। क्या मैं गलत हूं? नहीं, बल्कि कौन सी दिशा कम गलत है। अपने गलती को एक पहाड़ी की तरह सोचिए। जहां आप बहुत गलत हैं वहां ऊंचाई है, और जहां आप सही हैं वहां नीचाई है। आपके पैरों के पास जमीन में एक ढलान है। वह ढलान आपको नीचे की दिशा बताती है, कम गलती की ओर। गणितज्ञ इस ढलान को ग्रेडियंट कहते हैं। यह बस एक सवाल का जवाब है, नीचे की दिशा कौन सी है? अब कूदो मत। एक छोटा सा कदम नीचे लो, फिर रुक जाओ, ढलान को फिर से महसूस करो और फिर से कदम बढ़ाओ। हर कदम तुम्हें थोड़ा नीचे ले जाता है, थोड़ा कम गलत। कदम दर कदम तुम नीचे की ओर उतरते हो। यही पूरा विचार है, ग्रेडियंट डेसेंट। और हर कदम का आकार एक नाम है, लर्निंग रेट। और एक असली समस्या एक साफ सुथरी पहाड़ी नहीं है। यह एक विशाल परिदृश्य है, घाटियां, पहाड़ियां, पठार। आप इसे आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहे हैं। आप पूरे नक्शे को नहीं देख सकते। आप केवल अपने पैरों के नीचे की ढलान को महसूस कर सकते हैं और नीचे की ओर कदम बढ़ाते रह सकते हैं। कहीं वहां नीचे सबसे निचला स्थान है। यही आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। लेकिन एक न्यूरल नेटवर्क में लाखों डायल होते हैं। यह हर एक के लिए ढलान कैसे जान सकता है? एक खूबसूरत ट्रिक से, बैक प्रोपगेशन। आप अंतिम गलती को लेते हैं और उसे परतों के माध्यम से पीछे की ओर धकेलते हैं, और हर परत अपनी गलती का हिस्सा सीखती है, ठीक यही कि उसने गलती में कितना योगदान दिया। एक बार पीछे की ओर जाने पर हर डायल जानता है कि उसे किस दिशा में मोड़ना है। अब महसूस करो कि यह कितना मानविक है। एक अच्छा कोच कभी नहीं कहता गलत, वे तुम्हें बताते हैं कि किस दिशा में जाना है और कितना। थोड़ा ऊंचा, इसे नरम करो। बहुत दूर, बड़ा सुधार। तुम अपनी गलती के अनुसार समायोजन करते हो। बड़ा चूक, बड़ा बदलाव। करीब की चूक ठीक करो। तुम अपनी पूरी जिंदगी ग्रेडियंट डेसेंट कर रहे हो। और यहाँ वो हिस्सा है जिसे हम भूल जाते हैं। एक सफलता आपको लगभग कुछ नहीं सिखाती। आपने सही किया, इसमें बदलाव के लिए कोई जानकारी नहीं होती। बड़े आश्चर्यजनक गलतियां सबसे ज्यादा सिखाती हैं। जितनी बड़ी गलती उतनी ही तेज ढलान, उतना ही बड़ा कदम आपको उठाने के लिए मजबूर करती है। आप सही होने से नहीं सीखते, आप गलत होने के आकार से सीखते हैं। लेकिन अब ईमानदारी से एक अंतर है।
मशीन को अपनी गलती एक साफ संख्या के रूप में चाहिए, एक संकेत जिसे वह समझ सके। वह किसी भी चीज में सुधार नहीं कर सकती जिसे वह माप नहीं सकती, लेकिन आप कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ गलत है, एक वाक्य, एक ब्रश स्ट्रोक, एक चुनाव बिना किसी फॉर्मूले के, और उन चीजों में बेहतर हो सकते हैं जिनका कोई नंबर नहीं होता। तो इसे समझकर रखो, बेहतर होना कभी रहस्यमय नहीं था। गलती को मापो, ढलान खोजो, नीचे की ओर एक कदम बढ़ाओ, दोहराओ। यह एकल लूप कौशल को न्यूरॉन्स के नेटवर्क में और संख्याओं के नेटवर्क में तराशता है। हर सुधार जो तुमने किया है वह नीचे की ओर चलने जैसा था, जो तुम्हारी गलतियों द्वारा मार्गदर्शित था। तो अगर आप एक चीज याद रखें तो वो ये है, आप सफलता से नहीं सीखते, आप अपनी गलती के आकार से सीखते हैं। हर गलती एक फैसला नहीं है, ये एक दिशा और एक दूरी है, एक ढलान जो आपको आपके बेहतर संस्करण की ओर ले जाती है। ये थी सातवीं क्षमता, बेहतर होना। एक पर ध्यान से देखें और आप दूसरे को समझ जाएंगे। मैं आपको अगले में मिलूंगा।